श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। श्री राम सीताराम। राजा पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय राम। राम राम सीता राम सीता राम। राम श्री राम राम श्री राम सीता राम। रघुपति राघव राजा राम। सीता राम। रघुपति राघव राजा राम। सीता राम।
Sri Ram Jai Ram Jai Ram. 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 वही कश्मीर कश्मीर की कैसे रामचंद्र भगवान की सीता मैया की नमः। देवा देवा विदेशा देशा
Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Ram. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य शूर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजानतां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् इति राधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखामितां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार की भगवद्गीता कक्षा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 9वें अध्याय से। तो आज हमारा 9वां अध्याय खत्म हो जाएगा, आखिरी का श्लोक हम पढ़ने वाले। तो इसलिए हम 9वें के सारे श्लोक का रिसाइट कर लेते हैं। तो 9वें अध्याय के पहले श्लोक से शुरुआत करते हैं। सब रेडी है? सबके पास भगवद्गीता है? नौवां अध्याय पहला श्लोक। अभी ऑनलाइन सबको ठीक आ रहा है आवाज? यस हाँ प्रभु जी। यस यस ठीक है। 9वां अध्याय पहला श्लोक। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूय ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यते शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्ष अवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि
पश्चिमे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना आकाशस्थो नित्यम् वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीति उपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकम् कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवस्थाप्य सृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवश्यं प्रकृते वशात् न च मामत्तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मय्यादक्षेण प्रकृते सूयते स चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपर्ति वर्तते अवजानान्ति मां मूढा मानुषं तानुमश्यतम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेषत राक्षसं मासुरं चैव कृतिं मोहिनीं सित महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां गतन्तश्च दृढव्रत नमश्चन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापि अन्य यजन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वादाहम् अहमौषधम् मंत्रोऽहम् अहम् एवाज्यम् अहम् अग्निरहम् भूतम् पीताहम् महस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार दृक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम् निधानं बीजमव्ययम् तपामि अहम् वर्षम् निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत् असच्चाहमर्जुन त्रैविध्यमां सोमपापभूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते पुण्यम् असाध्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनोप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पदुपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अपि अन्य देवता भक्ता
यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामपि जानन्ति तत्त्वेनातश्चायन्ति ते जानन्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्ता प्रयश्चति तदहं भक्तिमुपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मना यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवम् मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासो योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्तु न प्रिया ये भजन्ति त्वं मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवस्थितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति मां हि पार्थ विपश्चित्य ये अपि सुपापयोनय स्त्रिया वैश्यस्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम् भक्ता राजर्षे तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेव शिष्युक्तव्यम् आत्मानं मत्परायण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने पिछली बार 32वां श्लोक के ऊपर चर्चा किया था। माम ही पार्थ विपश्चित्य ये अपि शु पाप योनियो तेयो वैश्य तथा शूद्रास ये अपि यान्ति पराम गति। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो हमारा भौतिक स्तर है, जन्म का हो या परिस्थिति का हो, कोई भी स्तर हो, वो हमारे भक्ति के लिए बाधक नहीं है। तो हमने काफी विस्तार में पिछले सेशन में चर्चा किया था कि शूद्र हो या स्त्री हो, कोई भी हो, भक्ति करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, भक्ति कर सकते हैं। इसके बारे में हमने काफी लंबी चर्चा की थी। तो 9वां अध्याय जो है, ये जैसे हमने चर्चा की थी, इस भगवद गीता का पूरा सार है ना। भगवद गीता, जैसे ये भगवद गीता महात्म्य में एक श्लोक आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम। से बोला गया है कि भगवद गीता जो है, इसको गीतोपनिषद भी बोलते हैं और ये सारे वेदों का सार है, एसेंस ऑफ ऑल द वेदास। यहाँ पे गीता जो है, भगवद गीता जो है, गाय की तरह है। सर्वोपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदन, और जो गाय का जो बछड़ा होता है वो दूध पीता है ना। और जो गाय चराने वाला होता है
वो गाय के बछड़े को पहले दूध पिलाता है और उसके बाद फिर दूध निकालता है। वैसे ही कृष्ण भगवान जो है उस गोपा जैसे हैं जो गाय का दूध निकाल रहे हैं, और जो बछड़ा है वो कौन है? अर्जुन है ना। और फिर दूध कौन पी रहा है? तो सारे वेदों का सार भगवद गीता है। इसका मतलब क्या? सारे वेद अगर पढ़ लिए, वेदों में 1,00,000 श्लोक हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे श्लोक हैं, भर के श्लोक हैं। तो उनका सार क्या है? इतना सब पढ़ने के बाद, सारे वेद पढ़ने के बाद अगर कोई पूछे कि सार क्या बताओ, तो क्या बताएंगे? तो ये भगवद गीता जो है सबका सार है। अब भगवद गीता में अगर सारांश निकालना है, सार निकालना है, तो कौन से अध्याय हैं? 6 से 12 तक, 7वें से 12वें तक। ये सेंटर के जो 6 चैप्टर हैं, अध्याय हैं, ये सारे भगवद गीता का सार। अब इन 6 चैप्टर में उसमें से सबसे सार क्या है? 9वां अध्याय। अब 9वें अध्याय में सार क्या है? ये लास्ट श्लोक हम जो आज पढ़ने वाले, मन मना भो मत भक्त, है ना। इसका मतलब है जो श्लोक है ये सार का सार का सार का सार है। अब अगर दूध को हम उबालते हैं, दूध का सार क्या है? ठीक है, पहले डायरेक्ट घी बनता है, दूध से मलाई बनती है ना, साय बोलते हैं मराठी में, तो मलाई बनती है। अब उसको और अगर उसका और सार निकालना तो क्या करते हैं? उसका दही बनाते हैं। दही बनाने के बाद क्या करते हैं? मक्खन निकालते हैं, और मक्खन का फिर क्या करते हैं? घी बनता है। तो जो घी है वो पूरे दूध का क्या है? सार है। वैसे ही ये जो श्लोक है ये पूरे वेदों का सार है, क्योंकि ये भगवद गीता का सार है, और भगवद गीता सारे वेदों का सार। समझ गया? सार 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 बहुत ज्यादा सार हो गया। तो अब ये अगर श्लोक पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलता है, क्या करना चाहिए हमने? ये अब अगर हम श्लोक पढ़ रहे हैं, कोई हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ेगी? राधा माता जी। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझमें पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चय प्राप्त होगे। हाँ, तो अभी ये अगर हम श्लोक पढ़ते हैं, तो ये श्लोक पढ़ने के बाद, भगवद गीता पढ़ने के बाद हमने क्या करना चाहिए? मतलब हमें इसका मतलब हमें सार समझ में आ गया। क्या करना चाहिए? हाँ, किसका? पैसों का? भगवान को नित्य चिंतन करना चाहिए। मन मना मो मद भक्तु, मतलब मन में किसको समाना चाहिए? पति पत्नी को नहीं, हीरो हीरोइन को नहीं, पैसे को नहीं, गाड़ी को नहीं, बंगला को नहीं, किसको? भगवान को। और क्या करना चाहिए? मन मना मो भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु, मतलब भगवान बता रहे कि तुम मुझको मन में बसाओ और फिर मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। इसका मतलब पूरे शास्त्रों का सार क्या है कि भगवान कृष्ण के हम भक्त बने, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनको मन में बसाएं। उनको मन में बसाएं मतलब क्या है? जैसे बोलते ना कि कोई पढ़ाई कर रहा है पर उसका मन नहीं लग रहा, मतलब क्या? हाँ, स्मरण करना, मतलब मन में कोई चीज है, मतलब क्या? हाँ, बार बार याद करना, या तो अखंड उसी में रहना है ना। इसको बोलते हैं मन में बसाना, आत्मसात करना। जो चीज में हमारा मन नहीं लगता उसमें हम वो कार्य हम करते हैं। जैसे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है ना, तो पढ़ाई करते हैं, फिर वो नहीं करेंगे, है ना। अगर हमारा मन जपा में ना लगे तो क्या होता है? मैकेनिकल जपा होता है, मतलब करने के लिए कर, किसी के साथ बात करते करते, इधर उधर जाते जाते कर रहे हैं, मतलब क्या? मन हमारा उसमें नहीं लग रहा है, ऐसे, है ना। अब ऐसा ही और एक श्लोक, सेम टू सेम श्लोक, सिर्फ लास्ट के 2-3 शब्द अलग है। ऐसा ही और एक श्लोक है, पता है? सेम श्लोक है, मन मना भो मद भक्त, ऐसे ही श्लोक है। किसको याद है? श्लोक का कौन सा है? 65 देखो, 18 अध्याय में 65 वाला श्लोक। पैसेट पे क्या लिखा है? हाँ, पढ़िए माता जी, श्लोका पढ़िए। सिर्फ लास्ट का जो लाइन अलग है, बाकी सब सेम।
भगवान रिपीट क्यों कर रहे हैं? जब रिपीट कब करते हैं हम? कोई अगर पहली बार जैसे गांव जा रहा आपका बेटा या बेटी, तो क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक से जा, अच्छे से जा, पैसे जम, हाँ क्या याद रखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हम रिपीट करते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है वो हम रिपीट करते हैं नहीं। इसलिए भगवान ये महत्वपूर्ण श्लोक है इसलिए रिपीट किया एज इट इज लगभग, है ना, इसलिए कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। और इसके पहले वाला श्लोक देखिए 18वें अध्याय में, कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मास्तुते। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्म त्याग कर दो, सब कुछ त्याग करके क्या करो? मेरे शरण में आ जाओ। तो ये भी एक्चुअली भगवद गीता का सार है, पर इसमें और जो हम बात कर रहे हैं इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सर्वधर्मान् परित्यज्य मतलब क्या? सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण आ जाओ मतलब क्या? तो भगवान का चिंतन करो, और कोई नहीं बोला। भगवान ये नहीं बोलते कि सर्वधर्मान् परित्यज्य टीवी देखो, है ना, ये नहीं बोलते। भगवान बोलते कि सर्वधर्म मतलब सब कुछ छोड़ के मेरा चिंतन करो। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि अभी अगर कोई बोले कि सब कुछ छोड़ दो भाई शरण आ जाओ, कैसे करो? क्या करो? मन मना हो मतलब शरण आना है मतलब क्या? मुझको सोचना है तुमको, मुझको तुम्हारे मन में रखना है ना। जैसे मूवीज में वगैरह आता है कि रोमांटिक कोई गाना हो तो उसमें क्या बोलते हैं? मन में बसा लिया तुमको, ऐसा कुछ तो होता है ना। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, आप लोग को याद हो सकता है, मैंने बोला होगा नहीं बोल रहा। तो उसमें क्या होता है कि मन में मैंने बसा लिया या मन में तुम्हारा ही चिंतन करता हूँ, ऐसा कुछ तो होता है। इसका मतलब क्या है कि मन में वो व्यक्ति या चीज बैठ गई। वैसे भगवान बता रहे कि मुझको मन में बताओ। हाँ? तो ये पूरे शरणागति का मतलब क्या है कि पूरे शरणागत मतलब कृष्ण को हम जाने और कृष्ण से प्रेम करें। अब अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? किसी से प्रेम कर रहे हैं मतलब उसको जानना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा और उसको मन में बसाना पड़ेगा, तब प्रेम कर सकता है। अगर किसी को जानेंगे नहीं तो प्रेम नहीं कर सकता। आजकल के जमाने में होता है ब्लाइंड डेट करके होता है, सुना है आप लोगों ने ब्लाइंड डेट? नहीं, अच्छा है, नहीं सुना। आजकल मॉडर्न जमाने यहाँ पे हो गए कि कोई डेटिंग ऐप पे मिलते हैं और बोलते हैं कि चलो बिना जाने को पूछ के, मतलब जाने तो मिल लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। मतलब वो व्यक्ति पता नहीं सामने वाला कौन है, बट मिलना है उससे ऐसे। तो ये गड़बड़ी है ना। पर कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं कि मुझको समझो फिर प्रेम करो मुझसे, क्योंकि समझे बिना हम कैसे प्रेम करेंगे ना किसी की ऐसे। अब पूरा 9वां अध्याय जो है भगवान क्या बता रहे हैं? अब तक हमने क्या क्या चर्चा किया? भक्ति के बारे में चर्चा की है ना। भगवान ने शुरुआत किया था कि राज विद्या राजगुह्यम, ज्ञान जो है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। उसके बाद कई सारी चीजें बताई और फिर जाके बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। लास्ट के जो 10-12 श्लोक है भगवान भक्ति के बारे में बता रहे है ना। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि पिछली बार रामायण का चर्चा करते पिछली बार कि कैसे कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और जो 33वां श्लोक है जो हमने अभी तक चर्चा नहीं किया था, उसमें बता रहे कि तुम अगर शूद्र हो, वैश्य हो या स्त्री भी हो तो भक्ति कर ही सकते हैं। तो अगर ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण कुल में अगर तुम्हारा जन्म हो जाए, और हम बात कर रहे हैं वर्णाश्रम की, मतलब कर्म और गुणों के हिसाब से, अगर कोई ब्राह्मण है उसके घर में जन्म हो जाए तो फिर तो क्या बात, तुम तो भक्ति आराम से कर सकते हैं, ऐसे है ना। जैसे हम देखते हैं कि कई भक्तों के घर में जब कोई बेटे या बेटा पैदा होता है तो उनको भक्ति करना बहुत आसान होता है, क्योंकि घर में वही वातावरण है। घर में सुबह उठ के सब लोग दो हस्बैंड वाइफ जपा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के लिए आसान होगा। अगर माता पिता ये टीवी देख रहे हैं या सुबह सुबह उठ के बेड टी पी रहे हैं, है ना, या सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर देख रहे हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे, है ना। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी वही करेंगे। तो इसलिए अगर वातावरण अनुकूल हो तो बच्चे फिर अच्छे से भक्ति में आ सकते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि 33वें श्लोक में कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो तब तो और की बात, और कितना अच्छा होगा उसकी, है ना। एक थोड़ा सा हम श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 34वें श्लोक में जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कितना और अच्छा होगा कि कोई अगर पुण्यवान ब्राह्मण के जन्म में पैदा हो या भक्तों के घर में पैदा हो या तो राजा के घर में पैदा हो, तो फिर कैसे अनुकूल है उसके लिए। हाँ? राजा के घर में अगर कोई पैदा हो, राजा का पुत्र बने या पुत्री बने, तो उसको कैसे अनुकूल होगा? हाँ, संपन्न तो रहेगी, पैसा रहेगा तो चिंता नहीं रहेगी पैसे, है? तो इसीलिए
कौन से अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अगर किसी की भक्ति छूट जाती है तो मैं उसको अच्छे कुल में भक्ति देता हूँ, जन्म देता हूँ? कौन सा अध्याय? अध्याय बोल रहा हूँ, श्लोक भी नहीं बोल रहा हूँ। 8वां नहीं, गेस मत मारो। 6ठे अध्याय में कौन सा श्लोक है? नहीं, कौन सा श्लोक है वो? सुचिनाम श्रीमताम गेहे धर्मो भ्रष्ट जाए, इसमें बोला भगवान ने। 6ठे अध्याय के 33वें श्लोक है हमारे ख्याल से। उसमें भगवान बोलते हैं कि अगर तुमने थोड़ा बहुत भक्ति कर लिया और फिर तुम गड़बड़ा गए, तब भी मैं क्या करता हूं, तुम्हें ऐसे घर में, ऐसे कुल में जन्म देता हूं जहां पे तुम सुचिनाम श्रीमताम गेहे, मतलब पैसा अच्छा हो या घर अच्छा हो, ताकि भक्ति अच्छे से करें। तो भगवान यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, है ना? तो फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं? अनित्यम असुखम लोकम, जो यहाँ पे वापस बोल रहे हैं भगवान। यहाँ इसके पहले भी भगवान ने कहीं बोला है, क्या बोला है? ये जो दुनिया है टेम्पररी है, अनित्य है। कहाँ बोला है? चिंता मत करो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है बोला इसके पहले कि कौन सा श्लोक है जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि दुख अशाश्वतम, दुखालयम अशाश्वतम, बोला है ना? 8वें अध्याय मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा श्लोक अभी, बट वहां पे बोला है, क्या बोला है? दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अनित्यम असुखम लोकम, मतलब ये लोग कैसा है? अनित्यम है। अनित्यम मतलब टेम्पररी नहीं है। यहाँ पे इस दुनिया में कोई भी चीज टेम्पररी, सिर्फ 2 चीज परमानेंट है। कौन सी? आत्मा और परमात्मा, ये 2 ही चीज यहाँ पे परमानेंट है, बाकी सब टेम्पररी है। अनित्यम असुखम मतलब सुख है ही नहीं यहाँ पे। तो हम लोग क्यों ढूंढ रहे सुख? सब लोग सुख ढूंढ रहे हैं ना। भगवान को नहीं जानते, इसलिए कवरिंग है हमारे हृदय में कि हमें लगता है कि सुख मिलने वाला है। यहाँ पे बच्चे पैदा करेंगे सुख मिलेगा, घर लेंगे तो सुख मिलेगा, गाड़ी लेंगे तो सुख मिलेगा, स्विमिंग में फर्स्ट आएंगे तो सुख मिलेगा ऐसे एग्जाम्पल ले रहा प्रभु जी। सुख थोड़ा आता ही है, थोड़ा अच्छा लगता होगा प्रभु जी को, नहीं फर्स्ट आ गए हम, पर वो भी टेम्पररी है, अगले साल नहीं आए तो एग्री कर रहे हैं प्रभु जी, है ना? तो ये सब टेम्पररी है। हर चीज में हम सुख ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिल रहा है ना? जब हमने शादी किया था तो लगा था कि सुखी हो जाएंगे, हुआ है कोई आजकल शादी करके सुखी? बदमाश वाली बहुत जोर से हंस रही है, प्रभु जी सही बोल रहे हैं आप, है ना? वापस दुबई की बात नहीं करूंगा बोले क्यों मैंने बोल दिया ये है ना? तो एक्चुअली ये दुनिया पूरी ऐसी अनित्यम असुखम है, यहाँ पे सुख मिलेगा ही नहीं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इमम प्राप्य भजस्य माम, इस भौतिक दुनिया से छुटकारा पाना है तो मेरी तरफ आ जाओ, मेरी मुझ में भक्ति करो, है ना? ऐसे। तो अभी 34वें श्लोक में भगवान बता रहे कैसी भक्ति करें। मन मनाओ भगवत भक्त, ऐसे बोल रहे हैं, है ना? तो अब 9वां अध्याय हमने भक्ति के बारे में चर्चा की। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बात करने वाले, है ना? 10वां अध्याय हम अगली बार से चालू करने वाले, बट ऐश्वर्य कौन सा है भगवान का, उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना? क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि अगर हम, जैसे मैंने बताया, अगर हम भगवान को जानेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कैसे प्रेम करना है। जैसे भगवान बहुत दयालु हैं, है ना? नमो महावदन्याय बोलते हैं हम लोग। महावदन्याय मतलब बहुत दयालु है। कैसे पता बहुत दयालु है? हमारी तरफ देखो ना, हम लोग इतने पापी हैं फिर भी हमें भक्ति करने के लिए भगवान मौका दे रहे हैं। भगवान ये नहीं बता रहे कि ये करो वो करो। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और बोलते हैं कि कोई भी हो तुम, कुछ भी करते हो, बट नामस्मरण करना चाहते हो, भगवान का नाम लेना चाहते हो। भगवान कोई कंडीशन नहीं रख रहे। और भगवत गीता जब बोले तो भगवान ने कंडीशन लगा, क्या बोला था? सर्वधर्मन को, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, घरदार छोड़ना पड़ेगा, धर्म छोड़ना पड़ेगा, काम काज छोड़ना पड़ेगा, ऐसे। बट चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं बोल रहे। चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं करो, स्थानीय स्थित जहां पे वहीं पे रहो और जपा करो, बस। कितने दयालु। ये भी नहीं बोल रहे कि पाप बंद कर दो, नहीं, काम बंद करो, एक बंद करो, कुछ नहीं बोल रहे, बोले सिर्फ नामस्मरण। इनफैक्ट कलयुग में भगवान आए इसलिए कि पापी व्यक्तियों को, हमारे जैसे पापी व्यक्ति मतलब ऐसे मत देखो, आजू बाजू मत देखो, बाहर मत देखो, हमारी तरफ देखो, हम भी पापी है। कैसे पता हम पापी? आए हैं, शरीर मिला, ये मतलब पाप है। भौतिक शरीर मिला इसका मतलब ही हम पापी। आपने प्रभु जी मुझे तो याद नहीं, पाप कब किया है? अनजाने में पाप किया है, या पिछले जन्मों में पाप किया है। इसके लिए एक बार भी अगर कोई भी चीज बिना भगवान को अपर करके खाए तो पाप किया है। यद्य शिष्टा सुनो संतो गच्छन्ते सर्वे किंचित्। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि बोल रहे तुम सिर्फ जपा करो मेरा, सब कुछ मैं
संभाल लूंगा, चिंता मत करो, है ना। तो भगवान इसीलिए खुद के बारे में बता रहे, भगवान ऐसे नहीं बोल रहे कि मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ, नहीं। जब तक भगवान खुद के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक हम उनकी भक्ति कैसे करें, है ना। वो 10वें अध्याय में उनके बारे में, ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी बोलते थे कि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये भगवान। अब इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि 4 चीजें बताई हैं जो हमें करनी चाहिए, या 4 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कौन से प्रकार हैं? पहला बोला क्या, मन मनाओ भव मद भक्तो, मतलब क्या, मन मनाओ मद भक्त मतलब मुझ में मन लगाओ, हाँ, मेरे बारे में हमेशा सोचो। दूसरा बोल रहे कि मेरा भक्त बनो, मन मनाओ मद भक्तो, हाँ, मध्याजिमा मतलब मेरी आराधना करो। और चौथा मध्याजिमा नमस्कुरु, नमस्कुरु मतलब नमस्कार बोलते हैं ना, मतलब मुझे नमस्कार करो, मुझे दंडवत करो, ऐसे। तो 4 प्रकार से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं, और ये चारों जो हैं अलग अलग ग्रेड की भक्ति है, ग्रेड मतलब अलग अलग लेवल, है ना। तो पहला हमने बोला कि भगवान के बारे में हमेशा सोचो। तो अभी बताओ कि भगवान के बारे में अगर हमेशा सोचना है तो किस लेवल का भक्त चाहिए वो? भगवान के बारे में हमेशा सोचना आसान है? नहीं। जब हम क्लास में होते हैं, जब जपा कर रहे हैं, तभी हम सोच सकते हैं, बाकी चीजों में हम भगवान को भूल जाते हैं, जैसे कभी कभी हम भगवान को ऑफर करने भूल जाते हैं और खा लेते, फिर अरे गड़बड़ हो गई। एक्चुअली अगर वो भगवान को जो याद करता है, वो भगवान को जो अच्छा लगता है वो बनाता है। ऐसे नहीं कि हाँ आज पिज्जा खाने का मन करो तो पिज्जा बनाते हैं और फिर भगवान को खिलाते हैं, है ना। तो आप बोलोगे प्रभु हमें कैसे पता भगवान को क्या अच्छा लगता है? तो बहुत सारे आचार्यों के भजनों में लिखा है ना। आप अगर भक्तिविनोद ठाकुर का एक भजन है, कौन सा भजन है, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि सोई गोष्ठ विहारी नंद यशोमति चित्त हरि भज भक्त वत्सल। उसमें भगवान भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा बताया कृष्ण भगवान क्या क्या खाते थे यशोदा के घर पे। अगर पूरा लिस्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा भगवान को क्या अच्छा लगता है, तो हमें बनाना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि अगर हमें भगवान के बारे में हमेशा सोचना है तो हमें शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। हम कभी कभी भगवान को सोच सकते हैं, या कई बार सोच सकते हैं, बार बार नहीं सोच सकते, या हमेशा नहीं सोच सकते। हमेशा सोचना मतलब शुद्ध भक्त कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। तो कैसे करें भाई? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे प्रभु जी, आप अगर स्विमिंग में आपको फर्स्ट आना है तो आपको प्रैक्टिस कब, साल में एक बार करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु जी रोज जाते हैं। प्रभु जी बोल रहे बार बार मेरा स्विमिंग को निकाल रहे भाई। तो एक्चुअली रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे रोज हमें याद करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जपा करने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी, तब जाके हमें भगवान याद आए, है ना, ऐसे। तो इसीलिए भक्ति मतलब, प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, मतलब भक्तिमय सेवा बोलते हैं, भक्ति नहीं बोलते सिर्फ, भक्तिमय सेवा मतलब क्या, भगवान की सेवा करते 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 हमें याद आ जाए। पर सिर्फ हम जब सेवा कर रहे हैं, जैसे आप माताएं बहुत कुकिंग करती हैं, है ना, ये प्रोग्राम के लिए, तो कुकिंग करते 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 कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम गपशप लड़ा रहे हैं और कुकिंग करने के लिए कर रहे हैं। वैसे हम कोई सेवा करते हैं तो कृष्ण को मतलब नजर में रखते हुए उसको करना है, तब वो कृष्ण के लिए सेवा होगी। नहीं तो फिर तो एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई कोई, तो है ना, ऐसे। तो ऐसे करते करते, सेवा करते करते हमारा मन है जो है कृष्ण में लगना चाहिए। जैसे हम जपा कर रहे हैं, आप कितने भक्तों का जपा करते करते पूरे कृष्ण में मन लगता है? हाथ ऊपर करो, किसी का नहीं लगता, है ना। तो हमें इसका मतलब है कि बहुत आगे बढ़ना है। मेरा भी नहीं लगता, चिंता मत करो, मैं भी आप ही के बोट में हूँ, है ना। हाँ नहीं मतलब सही में मैं रियलिटी बता। मैं अगर ये बोलूंगा कि मेरा मन लगता है तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। इतना आसान नहीं है। इसके लिए दिन भर भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा उनके बारे में, तब जाके मन थोड़ा बहुत लगता है। तो अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो उसको मन केंद्रित करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमने सुबह बताया था, जो आए थे आज सुबह, उनको पता है मैंने जो बताया। इसका मतलब है कि अगर जपा में भी मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब अभी तक हम वो स्तर पे नहीं है। जैसे क्लास में आप सुन रहे हैं तो
तो क्लास सुनते सुनते भी मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, क्या प्रभु जी बोर कर रहे हैं, कोई जोक नहीं बता रहे हैं, कोई स्टोरी नहीं बता रहे हैं, क्लास कब खत्म होगा, प्रसादम में क्या होगा आज, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं घर में, है ना। तो ये अगर मन में अलग अलग विचार है, मतलब हमारा पूरी तरह से मन क्लास में नहीं है ना। भक्ति करना मतलब भाव, भाव खाना नहीं, भाव लगाना, है ना, भाव रहना। क्या भाव, भाव मतलब क्या, भाव मतलब फीलिंग्स, विचार आना। भाव, भाव मतलब क्या, किसी के लिए भाव होना मतलब क्या, प्रेम है। तो भाव मतलब जो भी हम कर रहे हैं प्रेम से करें। जैसे अभी कीर्तन कर रहे हैं तो पूरी तरह से मग्न होके करें। ऐसे नहीं कि प्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं और हम लोग इधर उधर देख रहे हैं, हाँ कितना अच्छा मूर्ति है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हाँ। तो ये भाव, Emotion. इमोशन, With emotion. हाँ। जैसे अगर कोई माता कोई बच्चे के लिए कुकिंग कर रही है ना, तो पूरे ममता के साथ कुकिंग कर रही है, ममता माता जी नहीं है ना तो पूरे ममता के साथ कर रही, मतलब कि प्रेम के साथ कर रही है ना वो। अभी और वो कुकिंग कर रही है और रेस्टोरेंट में कोई कुकिंग करता है, उनमें क्या फर्क है, कोई फर्क है कि नहीं। हाँ, रेस्टोरेंट का ज्यादा अच्छा होता है प्रभु जी ज्यादा टेस्टी होता है नहीं, जो माँ ने बनाया होता है प्रसाद वो ज्यादा टेस्टी होता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रेम है, प्रेम है ना, मेरे बच्चे के लिए बना रही हूँ मैं, इसीलिए, है ना। तो वो भाव लाना बहुत जरूरी। जो भी हम कर रहे हैं भक्ति, थोड़ी मोड़ी भक्ति कर रहे हैं, उसमें भाव लाना है। कि जपा कर रहे हो तो एक जगह बैठ के जपा करो, जाते आते जपा मत करो, या क्लास सुन रहे हो तो पूरा 100% अटेंशन देखिए, ऐसा नहीं कि बीच बीच में मोबाइल देख लिया। तो इसको बोलते हैं भाव, है ना। तो ऐसा भाव था व्रजवासियों का। व्रजवासियों का कैसा भाव था कि हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते थे, कोई भी नई चीज लाई कृष्ण को दिखाई। जब गोप लोग जंगल में मिलते थे अपना अपना टिफिन खोलते थे, तो पहला क्या करते थे, वो टिफिन में जो भी होता था समोसा कचौरी, वो कृष्ण को पहले खाते थे, कृष्ण मैया ने क्या बनाया मेरी, है ना। एक बार तो क्या हुआ, हमने मधुमंगल जो थे, मधुमंगल को इच्छा थी कि मैं, मधुमंगल कुछ लाते नहीं थे कृष्ण के लिए, तो जो लाते थे पहले खा लेते। तो एक बार उनकी इच्छा हुई कि कृष्ण के लिए कुछ लाना चाहिए मैंने, तो कहीं से उसको क्या मिला, छाछ मिला, छाछ, छाछ जानते हो ना, छाछ मिला, बटर मिल्क। तो छाछ लेके, किसका छाछ लेके वो लेके आ रहे थे, तो उसकी इच्छा हुई कि पहले पी लेता हूँ, देखता हूँ कैसा है। तो पूरा पी लिया, मुंह में दबा लिया। अब सोचते अभी तो ये तो खट्टा है ना, कृष्ण को कैसे मैं पिलाऊंगा या खिलाऊंगा, है ना। तो ऐसे ही मुंह मुंह पकड़ के लेके गए और कृष्ण को बोले, कृष्ण बोले कि मुंह खोलो, और कृष्ण के मुंह के ऊपर फू करके स्प्रे कर दिया, और कृष्ण वो पी रहे थे। आप बोलेंगे ये क्या है, ये भगवान है थोड़ी, ये भगवान को ऐसे कोई पिलाते थोड़ी, अगर हम ऐसे अर्पण करेंगे भगवान खाएंगे नहीं। पर मधुमंगल खिला रहे तो भगवान खा रहे। जब ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोचन लीला के पहले जब आए थे, देखा तो कृष्ण ऐसे खड़े, एक हाथ में दही राइस है और दूसरे हाथ में दूसरा प्रकार का राइस है, और सारे जो उनके गोप हैं उनके मुंह में ठूस रहे हैं, खाओ करके। अरे सोच रहे ये भगवान थोड़ी की, ऐसे सोच रहे हैं। तो ये जो ब्रजवासियों का भाव है, ये भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण भगवान बोलते हैं गोवर्धन लीला के बाद इंद्र को, कि जो ब्रजवासियों का जो खिलाना है मुझे, या मुझे कुछ बोलते हैं वो, तो वो ज्यादा प्रिय है तुम्हारे वेद श्रुति के कारण बजाय, है ना। तो कृष्ण भगवान ये भाव देख रहे हैं हमारी तरफ से। तो ब्रजवासियों में भाव है, गोपियों में वो भाव है। गोपियां बोलते कृष्ण नाच, और कृष्ण नाचते हैं। हम बोलेंगे कृष्ण नाच तो हमको नचाएंगे वो, है ना। तो ये भाव की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रजवासियों का जो प्रेम है, ये प्रेम का हमारा सबसे उच्च स्तर है, वो हमको पाना है। इतना आसान नहीं है, पर हम पा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक बहुत उच्च कोटि के भक्त थे 300-400 साल पहले, वो बताते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये रूपक गोस्वामी बोला है, और इसके ऊपर टिप्पणी करते बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब क्या, कि अन्य अभिलाषी के बिना हमने कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम मतलब और कोई भी अभिलाषा शून्य होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानु। मतलब क्या, कृष्ण के लिए अनुकूल प्रवृत्ति से भक्ति कर रहे हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी प्रतिकूल भक्ति क्या होती है। अनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम, मतलब क्या, अनुकूलता से कृष्ण के लिए भक्ति करेंगे तो वो भक्ति कहलाती है।
अच्छा मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो कृष्ण को याद करता था बट वो अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था? कंस। जब से उसे पता चला कि कृष्ण मुझे मारने वाला तो वो हमेशा सोचता था, उसको पानी में, खाने में, आईने में, सब जगह कृष्ण कृष्ण दिखते थे, बट वो अनुकूल से सोचता था, प्रतिकूल से सोचता कैसे मैं कृष्ण को मारूं, है ना? और कौन? शिशुपाल, पौंड्रक, हाँ, और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, है ना, ये भी सोचते थे। तो कृष्ण भगवान, ये आचार्य जो बोल रहे हैं कि भक्ति करो, ये मतलब सोचो, अभी हम बोल रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं ना कि सोचना है कृष्ण के बारे में, ऐसा तो कंस भी ज्यादा सोचते थे, कंटिन्यूस सोच रहे थे, शिशुपाल भी सोच रहे थे। एक श्लोक में 7वें स्कंद में नारद मुनि बोलते हैं कि जो राक्षस हैं, शिशुपाल, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये हमसे भी ज्यादा कृष्ण के बारे में सोचते हैं, ऐसे नम्रता से बोल रहे हैं। पर एक्चुअली है ऐसा कि शिशुपाल हमेशा सोचते थे कृष्ण का मैं क्या बुरा सोचूं, कैसे मैं सोचूं कि कृष्ण के बारे में कुछ तो बुरा निकले, ऐसे सोचते थे। तो अगर हम बोल सकते हैं कि अभी इस डेफिनेशन के साथ, मन मना भो मत भोक्ते की डेफिनेशन से, व्याख्या से, हिरण्यकश्यप को हम भक्त मान सकते हैं। क्यों? भाव नहीं है, भाव है बट कौन सा भाव है? प्रतिकूल भाव, अनुकूल भाव नहीं, है ना? तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती बोल रहे हैं। कौन सी? एक, कृष्ण को प्रसन्न करना, और दूसरा, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखना। हाँ, कृष्ण को प्रसन्न करना, ध्यान से सुनिए, कृष्ण को प्रसन्न करना और कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखना। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कृष्ण को प्रसन्न कर रहे थे कि कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रख रहे थे? दोनों नहीं था। पक्का? 100%? सब लोग हाँ बोल रहे हैं ऐसे? पक्का? कौन ना बोल रहा? हाथ ऊपर करो। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कृष्ण को प्रसन्न कर रहे थे कि प्रसन्न करने की इच्छा रखते थे? चश्मा। जय विजय। हाँ, हाँ, शौर्य रस, शिवल रस। हाँ, तो कृष्ण का वो रस का आस्वादन करना चाहते थे, शौर्य रस का आस्वादन करना चाहते थे। तो मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कृष्ण करवाए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जय विजय जो पहले जन्म के मैं सार समझ गया, मैं आप क्या बोल रहे हैं। माता जी की बड़ी तारीफ, माता जी सही उत्तर दिया। एक्चुअली हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष आए क्यों थे? हिरण्याक्ष कृष्ण भगवान को शौर्य रस का, या क्या बोलते उसको संस्कृत में, वीर रस का आस्वादन करने की, है ना? तो वो जो कर रहे थे उसमें कृष्ण को आनंद आ रहा था, वराह जी को आनंद आया, नरसिंह भगवान को आनंद आया। ऐसा नहीं कि भगवान नरसिंह भगवान गुस्सा थे इसलिए उनको आनंद नहीं, बहुत आनंद आया, क्योंकि उनको वीर रस का अनुभव करना था। और वैकुंठ लोक में कोई मिलता नहीं वीर रस का अनुभव करने के लिए, सब लोग अच्छा अच्छा बिहेव करो, तो फिर झगड़ा किसके साथ करेंगे? कलयुग में भौतिक दुनिया में तो सब लोग मिल जाएंगे आपको, वैकुंठ में कौन मिलेगा? इसलिए आए थे और वो प्रसन्न कर रहे थे। और इस रूप में जब आए थे उनकी इच्छा क्या थी? कि कृष्ण को मारना था उनको। समझ गए आप लोग? तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप कृष्ण को प्रसन्न कर रहे थे पर उनकी इच्छा नहीं थी प्रसन्न कर, मतलब उस राक्षसी रूप में। समझ रहे? हाँ, अच्छा, अभी और दूसरा उदाहरण देते हैं। यशोदा माता कृष्ण को पिला रही है दूध, और तभी दामोदर लीला के पहले वाला पास टाइम जो है, और तभी जो गैस पे दूध रखा है उबल रहा है ना? तो यशोदा माता क्या करती है? कृष्ण को नीचे रखती है और वो दूध की तरफ भागती है। तो कृष्ण क्या प्रसन्न होते कि नाराज होते हैं? नाराज होते हैं, बराबर। उसके बाद जब लाठी लेके यशोदा माता उसके पीछे भागती है और कृष्ण भाग रहे हैं, और कृष्ण को जब पकड़ती है और कृष्ण रो रहे हैं अभी, है ना? दामोदर का जो पूरा हमारा जो भजन है ना, तो उसमें रो रहे हैं। तो अभी कृष्ण प्रसन्न है कि नाराज है? प्रसन्न है, नाराज है। उस लीला में दो ना, आप उस लीला की बात करो, ओरिजिनल कृष्ण प्रसन्न होंगे, पर उस लीला में प्रसन्न है कि नाराज है? नाराज है, मुझे पकड़ लिया, अभी मुझे मारने वाली है, बराबर है। इसका मतलब फिर यशोदा माँ शुद्ध भक्त है कि नहीं? तो अभी तो बोला ना हमने कि सोचना चाहिए, और वो भी अनुकूलता से सोचना चाहिए। वो तो नाराज कर रही है कृष्ण को ऐसी लीला करके। हाँ, भगवान की लीला है ये, इसका स्टैंडर्ड आंसर है। कुछ बोल रहे भगवान लीला है,
मैंने दो चीजें क्या बोली इसके पहले, प्रसन्न भगवान को भगवान भी करना। तो प्रभु जी, हाँ। भगवान उस रस का भी तो स्वाद ले रहे थे ना उसमें, ममता के। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने बोली, एक तो क्या कि भगवान को प्रसन्न करना और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा रखना। तो यशोदा माँ को भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है कि नहीं, तो डांट क्यों रही? माँ का काम है वो डांटना, है ना। माँ जैसे प्रेम करती है वैसे डांटती भी है ना। क्यों डांटती है? उसको मजा आता है क्या? मजा आता नहीं है तो उसको क्या कहे, बच्चों को ठीक करना है, बराबर है। तो एक्चुअली यशोदा माई को इच्छा थी कि कृष्ण प्रसन्न हो, बट उसमें प्रसन्न नहीं हो रहे, नाराज हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि वो भक्ति कर रही है कि नहीं कर रही? फिर भी भक्ति कर रही है। इसका मतलब है भक्ति में अगर हम प्रसन्न ना भी कर रहे हो कृष्ण को, पर हमारी इच्छा है कि कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो वो ज्यादा मायने रखता है। आप लोग समझ रहे कि नहीं? रिपीट करो। इच्छा रखना ज्यादा, क्योंकि हम इस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में हम हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे नहीं। कृष्ण तो हमारे तरफ देख भी नहीं रहे होंगे। हाँ, पर हमारी अगर दृढ़ इच्छा है, हाँ, इंटेंस इच्छा, तीव्र इच्छा है कि हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, प्रसन्न कर नहीं पा रहे पर प्रसन्न करने की इच्छा बहुत है, तो भगवान खुश होंगे और वो भक्ति कहलाएगी। तो इसलिए प्रसन्न करने से भी ज्यादा प्रसन्न करने की इच्छा रखना ज्यादा महत्वपूर्ण। समझ गए बात है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लीजिंग कृष्णा एंड वांटिंग टू प्लीज कृष्णा। वांटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रसन्न करने की इच्छा रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रसन्न उसमें अगर हो गए तो अच्छा है, पर सिर्फ अगर प्रसन्न कर रहे हैं पर इच्छा नहीं है तो वो कम हिरण्यकश्यप रावण जैसा हो जाएगा। भीष्मदेव का भी उदाहरण है। भीष्मदेव कृष्ण के सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए और अर्जुन को मार रहे हैं, तो अगर अर्जुन को मार रहे तो कृष्ण नाराज हो गए एक तरह से। उन्होंने वो रथ उठाया, रथ का पहिया उठाया, रथ नहीं उठाया, इसलिए उनका रथांगमणि भी बोलते हैं। पर कृष्ण की मूल इच्छा क्या है कि तुम मुझसे लड़ो, मुझे वीर रस का आस्वादन करना है। तो भीष्म की इच्छा थी कि कृष्ण खुश हो जाए, बट बाहरी रूप से कृष्ण दिखा रहे कि मैं तो खुश नहीं हूं, पर एक्चुअली बहुत खुश है कि भीष्म मुझसे लड़ रहे हैं और भीष्म मेरी जो इच्छा है वो प्रकट कर रहे हैं। ऐसे समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? तो इसलिए भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है कि भगवान को प्रसन्न करने की तीव्र इच्छा रखना, ये स्टैंडर्ड है। उसमें अगर प्रसन्न हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो भी ठीक है, क्योंकि हम अपने प्रयत्न डाल रहे हैं। ऐसे जैसे गोपियां हैं, गोपियां को छोड़ के 11 ही साल में कृष्ण चले गए। 114 साल तक गोपियों से बिछड़ गए थे, बट जब बिछड़े तो गोपियां किसके बारे में सोच रही थी? उन्होंने बोला चलो जाने दो, कृष्ण चले गए तो किसी और को देखते हैं। नहीं, कृष्ण के बारे में सोच रही है और उस विप्रलंब भाव में उनकी भक्ति ज्यादा बढ़ गई। तो ये हमारे सामने उदाहरण है। तो ऐसे हमने सोचना चाहिए कृष्ण के बारे में। अनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमम। दूसरा क्या बोला? दूसरा हमने भक्त बनो। भक्त बनो मतलब क्या करना है? कृष्ण का भक्त बनना है मतलब क्या करना है? जपा करना है, उनके लिए कुकिंग करना है, उनके लिए आरती करना है, उनके लिए जो मंदिरों में अलग अलग सेवा होती है वो सेवा करना है। इसके मतलब भक्त बनो। भक्त इसलिए भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि डिवोशनल सर्विस बोलते हैं, सिर्फ डिवोशन नहीं बोलते, भक्तिमय सेवा। भक्ति करते करते उनकी सेवा करो। तो अभी अगर अच्छा, उसके पहले हमने पहले वाला पॉइंट बोला था कि अगर कृष्ण को हम अगर प्रसन्न कर रहे हैं कि पता नहीं है, कैसे प्रसन्न करेंगे कृष्ण को? हम डायरेक्ट तो प्रसन्न होंगे नहीं, तो कैसे प्रसन्न करेंगे हम? क्या पता कैसे चलेगी प्रसन्न कर रहे? इच्छा कर दी, ठीक है, इच्छा कर दी मैंने, बहुत तीव्र इच्छा करी कृष्ण को पसंद करना है। अब कैसे पता कृष्ण पसंद हो रहे हैं? काम करना है, पर प्रसन्न कैसे होंगे? कैसे पता कि प्रसन्न हो रहे हैं? कौन प्रसन्न हो रहा है ये हमें पता चलेगा। किससे पता चलेगा? भगवान के भक्तों को प्रसन्न करेंगे तो पता चलेगा। हाँ, जैसे हमारे अथॉरिटी, जैसे अभी यहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट है, उन्होंने कुछ सेवा दिया, हमने अच्छे से कर दी, है ना, वो प्रसन्न हो गए, तो इसका मतलब कृष्ण भी प्रसन्न हो गया, मतलब कृष्ण भी प्रसन्न, क्योंकि हम तो डायरेक्टली कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, ऐसे, है ना। तो अगर हम कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं तो कृष्ण के बारे में सेवा भी करेंगे। तो लेवल क्या है? पहले शुद्ध भक्त कृष्ण के बारे में हमेशा सोच रहा है, उसके बाद अगर वो नहीं कर पा रहे तो कम से कम कृष्ण भगवान के लिए सेवा करो, उनका भक्त बनो, है ना, ऐसे।
तो उसमें एक श्लोक आता है, सर्वोपद उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम विशिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाओ। ऋषिकेन ऋषिकेश मतलब क्या? ऋषि कौन है? कृष्ण भगवान। ऋषिकेश मतलब कृष्ण भगवान। ऋषिकेन ऋषिकेश, ऋषिक मतलब इंद्रियां, इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगाओ, तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे जैसे कृष्ण के बारे में सुनना, कीर्तन करना, जपा करना, मंदिर जाना, उनके दर्शन लेना, घर में आरती करना, कुकिंग करना, भोगा चढ़ाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, डोनेशन देना, ये सारी भगवान के लिए सेवाएं है ना, ये भक्ति होगा। तीसरा हमने बोला कि आरती करना, है ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मध्याजी मतलब मेरे आरती करो, है ना, वर्शिप करो। तो उसमें उनके कपड़े चेंज करना है, जैसे अभी माता जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी के कपड़े चेंज करती हैं, उनको भोगा चढ़ाती है, ये आरती का ये हो गया। सुबह उठ के उनकी आरती करना, है ना, इसमें आगे। और चौथा उनके नमस्कुरु, नमस्कुरु मतलब नमस्कार करना। तो ऐसे शास्त्रों में लिखा है कि एक भगवान के नमस्कार करने से, भगवान कृष्ण को एक बार नमस्कार करने से, या दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम या कोई भी प्रणाम करने से हमारे अब तक के सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। हाँ? तो नमस्कार करना इतना महत्वपूर्ण। एक बार भी दंडवत कर लिया, एक बार भी पंचांग कर लिया तो हमारे सारे पाप धुल गए। आप बोलो प्रभु जी एक बार जपा करने से भी होता है, एक बार दंडवत करने से भी होता है। अब तक तो कितनी बार जपा कर लिया और दंडवत भी कर लिया, पाप जा ही नहीं रहे, है ना। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है कि पाप और करते रहते हैं हम, है ना, बहुत पापी भी है ना। इसीलिए दंडवत करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बोलते हैं कि एक बार कृष्ण को दंडवत कर लिया तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। आपको पता नहीं होगा एक अश्वमेध यज्ञ मतलब कितना होता है। एक अश्वमेध यज्ञ मतलब बहुत 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 पैसे की जरूरत होती है, और वो घोड़े को छोड़ देते पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, और किसी ने कोई भी उसको पकड़ना नहीं चाहिए, सबने उसको सरेंडर करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। उसके बाद फिर यज्ञ कर सकते हैं। किसी ने पकड़ लिया तो उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा, और लड़ाई कर लिया तो फिर क्या होगा? उसके बाद जीतने के बाद, इसका मतलब है कि पूरे दुनिया के ऊपर साम्राज्य चाहिए। ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो एक दंडवत करने लायक। कौन सा आसान है? प्रभु जी दंडवत करना ही बेटर है। कौन यज्ञ करते रहे? 100, मैंने 1000 बोला क्या? हाँ, यहाँ पे 1000 ही लिखा है, ज्यादा मिलियंस लिखा है यहाँ पे मतलब लाखों लिखा है। आप सोचो, मिलियंस लिखा है। हाँ, लाखों अश्वमेध यज्ञ करने लायक है। एक बार दंडवत करे बेटर। हम अगर आप मंदिर भी जाएंगे तो 3 बार दंडवत करना पड़ता है, 4 बार। बालाजी को भी कर सकते हैं, 4 अलग अलग अल्टर है, 4 बार कर सकते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि अक्रूर जो थे ना, अक्रूर मथुरा में रहते थे। तो अक्रूर जी किसके लिए फेमस है? कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए, दंडवत करने के लिए। तो जब वो मथुरा से वृंदावन आए कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए, कंस ने उनको नया नया रथ दिया, बोला कि तुम नया रथ लेके जाओ। जैसे अगर किसी को आपको बोलना है तुम ये काम करके आओ, है ना। तो जैसे पद्मा माता अपनी बेटी को बोलती है कि जब काम करके आओ, बोलती है नहीं मैं नहीं करूंगी। और ठीक है तुम नई स्कूटर लेके जाओ, तुरंत रेडी हो जाएगी। हाँ हाँ इमीडिएटली जाओ, है ना वैसे कंस ने अक्रूर को बोला कि तुम क्या करो, नया रथ लेके जाओ। तो नया रथ लेके आए थे, और पूरे मथुरा से वृंदावन तक पूरा वो कृष्ण को सोच रहा है, तो कृष्ण के बारे में गुणगान कर रहे थे। भागवत में 10वें स्कंद में उसको वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन। और जैसे वृंदावन में पहुंचे तो पहला काम क्या किया उन्होंने? उतरे और दंडवत किया, जमीन को दंडवत किया, वहां की रेती को दंडवत किया, और इसीलिए उनका जीवन जो है परफेक्ट हो गया। ऐसे ऐसे बोलते हैं शास्त्रों में कि कम से कम एक बार भगवान को रोज दंडवत करना चाहिए। उठने के बाद नहा धो के, या बिना नहाए भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं कि नहाना ही है ना, ऐसे जरूरी नहीं। बाहर से कर सकते, बट अल्टर नहीं खोलना है ना। भगवान को कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारे घर में यहाँ पे भी फोटो है ना, जैसे जब फोटो का दंड कर सकते हैं। अगर नहाएंगे तो ये अच्छा ही है, पर बिना नहा के भी कर सकते हैं, है ना। भगवान नहीं बोलते अरे ये तो नया नहीं, छी छी। नहीं, भगवान सिर्फ भाव दिख रहे हैं,
रघुनाथ दास गोस्वामी करके बहुत बड़े आचार्य थे, यहाँ पे फोटो है उनका, श्री गोस्वामी जी है उनके, उसमें से गोस्वामी। रोज वो 2000 दंडवत करते थे, आप सोचिए 2000 दंडवत करते थे। और 3 प्रकार के दंडवत होते हैं, एक तो ऐसा वाला दंडवत, मतलब नमस्कार वाला, ये वाला, फिर पंचांग जो माताएं करती हैं, और तीसरा है पूरा दंडवत, साष्टांग दंडवत, सारे अंगों को दंड करना ऐसे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान हमारे गुणों को देख रहे हैं कि आप कौन से गुण से, कौन से भाव से मुझे भक्ति कर रहे हो। जैसे अगर हम माताएं जाती है सोना खरीदने के लिए, जाती है ना, जैसे गुड़ी पाड़वा के दिन या अभी अक्षय तृतीया आएगा ना, उसके दिन जाती है ना। तो जब जाती है तो सोना जब खरीदते हो तो कौन से प्रकार का सोना खरीदते हो, 24 कैरेट या 20 कैरेट? 24 शुद्ध चाहिए, प्योर फॉर श्योर, बोलता ना। तो वैसे भगवान हमारा हृदय भी प्योर चाहते हैं, वो ऐसा गंदा हृदय नहीं चाहते, है ना, प्योर फॉर श्योर। या पानी हम जब पीते तो फिल्टर लगा के पीते, गंदा पानी नहीं पीते। वैसे अगर कोई जमीन हो तो उपजाऊ जमीन लेते, कोई बंजारा जमीन नहीं लेगा। या हवा भी हमें शुद्ध चाहिए, है ना, या आग भी है, या सब कुछ हमें शुद्ध चाहिए, बोलते हैं कि शुद्ध है क्या, प्योर है क्या, तभी हम लेते हैं। वैसे ही भगवान जो है सारे गुणों के राजा हैं, रस राज बोलते हैं, रसों के राज है और गुणों के भी राज है, सारे गुणों में है। तो आप सोचिए अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो उन्हीं गुणों का हम दर्शन कर सकते हैं। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि भगवान के पास सारे गुण अच्छे हैं, अगर उनमें से एक गुण हम उनको प्रदर्शित करें कि देखो मुझ में ये गुण है, तो भगवान खुश हो जाएंगे, बोलेंगे क्या है मेरे पास तो ऑलरेडी है। जैसे किसी के पास अगर 1000 कोटी रुपए है, हमने से किसी के पास नहीं है, पर अगर होंगे किसी के पास, और कोई आएगा बोले कि देखो मेरे पास 1 लाख रुपए, बोले क्या 1 लाख, 1000 कोटी कहाँ और 1 लाख कहाँ, वैसे हो गया ना। तो भगवान के पास सारे गुण है, और तुम बोलोगे भगवान देखो मैं कितने अच्छे आरती करता हूँ, कितना अच्छा मर्दन बजाता हूँ, कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, लेकिन ये तो मुझ में परफेक्ट है, तुम में तो परफेक्ट भी नहीं, तो भगवान को खुश कैसे करेंगे? ये श्लोक में जो बोला वो करके, क्योंकि इस दुनिया में कितने जो जनता है, 700 करोड़ जनता है, उसमें से हार्डली 0.0001% लोग भगवान की भक्ति करते। तो उनमें से कोई अगर मन मनाव हो, मत भक्त तो करे, तो भगवान बोलेंगे क्या बात है यार, तो भक्ति कर रहे हैं मेरे, तो तब भगवान खुश होंगे। भगवान ये देखिए खुश नहीं कि तुम्हारा ऐश्वर्य कितना है, जन्म ऐश्वर्य सतीश शिविर, नहीं। भगवान ये देखेंगे अरे इन जितने लोगों में ये भक्ति कर रहा है मेरी, तो क्या भक्ति है मेरा, तब वो खुश हो। हमारे गुणों को देख के, हमारे गुण तो सारे गंदे, एटलीस्ट मेरी बात कर रहा हूँ, वो उसको देख के भगवान कुछ खुश नहीं हो रहे। पर अगर हम उनको नमस्कार करेंगे, उनका आराधना करेंगे तो बहुत खुश। हमने उस श्लोक में देखा था, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि अगर कोई भक्त है वो गिर भी गया, कोई गलत काम भी कर रहा है, फिर भी भगवान नहीं मेरा भक्त है वो, भजतो माम अनन्य भाग साधु रे वो समन्तव्य, भगवान बोलते हैं कि वो साधु है, उसको गाली मत दो, मेरा भक्त है वो, भले थोड़ा गलती गड़बड़ कर रहा है पर फिर भी मेरा भक्त है। तो इससे हम समझते भगवान कितने उदार है। भगवान को तो सारे गुणों के, कृष्ण भगवान सारे गुणों के खान है, खान जानते हैं ना, माइंड, पर फिर भी हम में थोड़ा कुछ देख लो, अरे बहुत अच्छा है मेरा भक्त, ये भगवान की महान। तो एक हम स्टोरी बोल के हम पर रामायण के बारे में चर्चा करने वाले, माता जी ने पिछली बार बोला था वाली के बारे में चर्चा करना। एक बार क्या हुआ, वशिष्ठ मुनि और पराशर मुनि बैठे थे। पराशर मुनि छोटे थे, 7 साल के, वशिष्ठ मुनि के गोद में बैठे थे। और तब एक मार्कंडे ऋषि आए। मार्कंडे ऋषि जानते ना, ये कई कल्पों तक रहे थे, 7 कल्पों तक रहे थे। 7 कल्प, कल्प मतलब कितना, एक कल्प मतलब ब्रह्मा का एक दिन, एक दिन मतलब कितना उनका 713 ट्रिलियन, 413 ट्रिलियन ईयर्स। ट्रिलियन मतलब बहुत बड़ा नंबर, हमको उसका सोचने की जरूरत नहीं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 1 ट्रिलियन मतलब 1000 करोड़ ना, 1000 करोड़। वैसे 413 ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर है। इतना एक दिन, एक कल्प हो गया। ऐसे 7 कल्पों तक वो जिंदा रहे। कौन? मार्कंड ऋषि। तो आए थे, तो उन्होंने क्या बोला कि पराशर मुनि को देख के बोला कि ये तो बहुत, उनको दंडवत डाला, 7 साल का लड़का है वो, उसको दंडवत डाला। तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि यार आप तो, यार नहीं बोला बट बोला कि मार्कंड ऋषि जी आप तो 7 कल्पों तक जिंदा रहे हो, आप इसको क्यों दंडवत कर रहे हो? तो बोला मैं 7 कल्पों तक जितनी भक्ति नहीं कर पाई, ये 7 साल में इसने कर दी।
और फिर वो एक कथा बताने लगे। सुनना है कथा आपको क्या आगे बढ़ता हूँ? आज ही सुनना है, छोटे बच्चे की तरह आप लोग भी। तो वो कथा बता रहे थे कि एक बार एक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण अपने जगह से गिर गया मतलब कि वो भक्ति करना छोड़ दिया, है ना। अब क्या हुआ कि सारे पाप करने लग गया। तो रोज क्या करता था कि जंगल से कुछ घास पत्ती वत्ती लेके आता था और उसको बेच के जो भी पैसे मिलता था वो पाप चीजों में लगा। तो यहाँ पे यमराज और यमदूत उसका पूरा हिस्ट्री बना रहे थे और उसका भी दिन क्लोज आ रहा था कि उसको भी मारना है। तो उन्होंने प्लान बना लिया, चलो कि प्लान बनाते हैं। तो उन्होंने बनाया कि जब जिस दिन जंगल में जाएगा उस दिन जंगल में एक सांप को बता देंगे कि तुमको उसको डसना है और फिर उसको हम लेके जाए। तो प्लान बना दिया। तो उस दिन गए, अब वो आगे आगे बढ़ रहा है, ये सांप उसके पीछे पीछे और सांप के पीछे ये 3 यमदूत जा रहे हैं, उनके पार्टी चल रहा है। तो वो घास इकट्ठा करते 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 अब उसको पता नहीं है, उसको सांप दिखा नहीं है, यमदूत भी नहीं दिखे, वो तो अपनी अपनी धुंध में जा रहा है। तो वो घास इकट्ठा करते करते उसने एक तुलसी का पेड़ मतलब टहनी इकट्ठा कर, है ना, तुलसी का पत्ता उसके हाथ में आ गया तो चल रहा है अभी। अब सांप ने मुड़ के देखा, काटो क्या अभी? मैंने बोला कि अभी मत काटो। तो क्यों? उसके हाथ में तुलसी है ना, जब तक तुलसी काट नहीं पाएंगे हम लोग। तो बोला ठीक है। ऐसे करते 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 ये सोच रहे कि कब ये तुलसी नीचे रखेगा, रख ही नहीं रहा है। 1-1.5 घंटा हो गया। अब ये सांप जो बोर हो गया, बोले क्या है तुम्हारा है, 1.5 घंटा हो गया मैं घूम रहा हूँ उसके पीछे पीछे, कुछ तुम बताते नहीं। बोले यार जब तक ये हाथ में तुलसी तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो वो परेशान हो गए। तब तक एक वहां पे साधु जा रहे थे, तो बोले ये देख रहे पार्टी चल रहा है, उनको दिख रहा था क्योंकि वो साधु थोड़े से डिवोशनल थे, उनको सब समझ में आ गया। एक व्यक्ति जा रहा है, उसके पीछे सांप है, उसके पीछे ये है। तो बोला क्या चल रहा है तुम्हारा? तो देखो ना क्या ये जब से लेके घूम रहा है तुलसी, हम वेट कर रहे थे तुलसी का पत्ता कम नीचे रखेगा, उसको हम डस लेंगे और हमारा काम हो जाए, हमारा आगे वाले काम में भी डिले आ रहा है। तो उसको समझ में आ गया। साधु ने जाके उसके कान में बोल दिया उस व्यक्ति तो तुम्हारे पीछे सांप है और उसके पीछे जमदूत है, जल्दी से जाके विष्णु मंदिर में ये तुलसी पत्ता को ऑफर कर दो। तो उसने वही किया और जैसे ही तुलसी पत्ता को ऑफर किया ये यमदूत वगैरह गायब हो गए और उसको वैकुंठ का विमान आ गया इकट्ठा करने। आप सोचिए, उसने जिंदगी भर भक्ति नहीं की, ऐसा मतलब जैसे ही व्यक्ति था, वो जिंदगी भर भक्ति नहीं किया, सिर्फ एक तुलसी का पत्ता कृष्ण को अर्पण किया, उसको वैकुंठ का गमन मिल गया। ऐसे तो ये भक्ति का ये श्रेष्ठता है, भगवान की भक्ति का ये श्रेष्ठता है। तो भगवान ये गुण देख रहे हैं हमने कि हम कैसे भक्ति करेंगे, है ना। एक बार ये सीरियस बताना आपको, एक बार शिवजी और पार्वती, है ना, चर्चा कर रहे थे। वो रहे कि देखो कि जो भक्त है भगवान कृष्ण के, ये भी क्या है ना, रिचुअलिस्टिक भक्ति बहुत करते हैं। रिचुअलिस्टिक मतलब क्या? कर्मकांडी, करना है इसलिए करते हैं। तो एक बार उन्होंने बोला कि एक बार हम थोड़ा टेस्ट लेते हैं लोगों का। तो त्रिवेणी संगम पता है ना आपको, प्रयाग में, जहाँ पे 3 गंगा जमुना सरस्वती इकट्ठा आती है, वहां पे लोग आके वहां पे स्नान करके जाते हैं। तो एक बार क्या किया, शिवजी ने एक कुष्ठ रोगी होता ना, लेप्रोसी, उसका रूप लिया और पार्वती ने उनके पत्नी का रूप लिया और उन्होंने बोला कि अभी लोगों का हम टेस्ट लेते हैं। तो त्रिवेणी संगम में नहा के लोग आ रहे थे। तो उन्होंने बोला, पार्वती ने बोला कि आप अभी भी नहा के आ रहे हो, आपको बहुत पुण्य मिला हुआ, आप मेरे पति को हाथ लगाइए, उसका भी रोग ठीक हो जाएगा। तो जितने आ रहे थे देख रहे थे, बोला कि क्या है, चर्चा कर रहे थे कि करना है कि नहीं करना है, और चर्चा करके भाग रहे थे, कोई भी उनको टच नहीं कर रहा। तो उससे पार्वती और शिवजी ने बोला देखो, इनमें से एक का भी भाव नहीं है कि मेरे पाप धुल गए हैं और मैं किसी का कल्याण कर सकता। फिर बाद में एक 7 साल का लड़का आया, उसने उसको जब बोला तो उसने बोला कि टच कर दो मुझे, क्या टच कर लिए, तो उनका कृष्ण रोग खत्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम भक्ति कर रहे हैं हमारा भाव बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है कि अरे बोला है प्रभु जी ने करो चाय पाया, अभी क्या है, सुनो कथा, अब क्या प्रभु जी ने बोला है, नहीं, हमको रस आना चाहिए, आम रस नहीं, एक्चुअल रस। अभी आम रस का महीना चल रहा है, एक्चुअल रस आना चाहिए, उसमें मन लगना चाहिए। प्रभु जी हमारा मन ही नहीं लगता, नहीं मन नहीं लगता तो उसको लगाना है, उसको लगाना है। तो 5-10 मिनट हम वाली के बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम बंद करेंगे। सुनना है ना वाली के बारे प्रभु में? जी एक क्वेश्चन था इसमें ना मेरा, यस माता। जो इससे पहले आपने कथा बताई वो तुलसी पत्र वाली, और उसमें
जनरली मतलब वो होता है, जैसे जामिल की भी कथा है तो हम लोग बोलते हैं कि उनके कुछ ना कुछ तो पिछले जन्मों के ऐसे कर्म थे, यस, भक्ति करी यस, हुई थी यस, जिसकी वजह से उनको वैकुंठ जाने को मिला। तो यस। भगवान ने जब फाइनली इस जन्म में तो उन्होंने भक्ति नहीं करी, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही उनको वैकुंठ भेज दिया। तो ये क्या हम्म। लीला है कि उनको ये जन्म स्पेशली दिया, और उसमें भी तो उन्होंने कुछ ऊपर नीचे कर्म किए होंगे, मतलब भक्ति नहीं करी, तो वो जन्म फिर क्यों आए, वो पीरियड क्यों दिया भगवान ने, बीच में वैकुंठ देना था तो पिछले जन्म के बाद ही वैकुंठ चले जाते थे ना वो। नहीं, तो वो ये क्या एक्चुअली लीला कैसा है रहती है? कि ये अभी जैसे बोलता है ना कि कौन सा श्लोक है वो, तीसरे अध्याय में श्लोक आता है। भगवान बता रहे हैं कि कर्म का जो गति है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। समझ रहे आप लोग? कर्म की गति मतलब क्या, किसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि हाँ वाई भाई। बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, वाई गुड थिंग्स हैपन विद बैड पीपल। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये कर्म, गहनो कर्मणा गति है, ये वाला श्लोक, गहनो कर्मणा गति। मतलब कर्म को समझना इतना आसान नहीं है, गहन है विषय। गहन मतलब क्या? कॉन्फिडेंशियल, गुह्य। इसको समझना इतना आसान नहीं, गूढ़ बहुत विषय। कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो बेसिकली हमें इस पे सोचना नहीं है ज्यादा, जो है वैसे नहीं ही। है, हमको ये सिर्फ पकड़ना है कि देखो भाई, उसका अगर उसको गति मिल गई तो हमको तो मिल ही सकती है, ऐसा सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है कि उस व्यक्ति का, उसने इतना इतना भक्ति कर लिया, इतना भक्ति कि थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा कहीं अपराध किया, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर लिया, हो सकता है। इस बार हमने भी देखा, जैसे यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में एक लड़की थी, मदन मोहिनी करके, मैंने ग्रुप में डाला था बीच में। तो उसको बचपन से ही एक बीमारी थी जिसके कारण वो चल नहीं पा रही, और 22 साल की उम्र में उसने बहुत उच्च कोटि की भक्ति की। ऐसे सन्यासी लोग बोल रहे हैं, प्रभुपाद का शिष्य बोल रहे हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि उसका कुछ पिछले जन्मों का रह गया था, वो कंप्लीट करने के लिए ऐसा है ना। तो हम किसी के जन्म के बारे में किसी कुछ कुछ हम सोच नहीं सकते। ये सब कुछ गहन है, गहन विषय। कर्म मतलब ये गहन है। आप बोलेंगे प्रभु जी, मैं ऐसी मुझे बीवी क्यों मिली, ऐसा पति क्यों मिला? तुम्हारे कर्म है, गहन है सब विषय, उसके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। अब जो मिला है उसके साथ रहो, है ना, ऐसे। ठीक है, तो हम आज थोड़ा एक 5 मिनट की चर्चा करेंगे कि वाली को ऐसे क्यों छिप छिप के क्यों मारा भगवान राम ने। इसके विषय में भी काफी चर्चा होती है। पिछले बार हमने चर्चा की थी कि सीता को कि ऐसे बहिष्कार क्यों किया, है ना, इसके बारे में चर्चा किया था। 4 बोले थे आपने, एक तो मारा था, वो भी नहीं बताया बड़े। माता जी को सब याद है, क्या नहीं पता ये याद है? उसको भी हंसी आ रही है। अरे ही बोल, वो भी बताऊंगा माता जी। तो माता जी बोलते जब तक बताओगे तब तक प्रसाद नहीं दूंगी मैं, और माता की चटनी नहीं मिलेगी, स्पेशल चटनी। तो क्या हुआ कि जब राम और लक्ष्मण ढूंढ रहे थे सीता को, तो उन्होंने 2 राक्षसों को मारा, कबंध और ताटिका, है ना। वो तो सुबह हुआ, और ये थे मारिश थे। कबंध को मारा। ये 2 लोगों ने उनको रास्ता बताया, कबंध ने और शबरी ने। कबंध ने बोला कि तुम सुग्रीव के पास जाओ, वो मदद मदद करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। और शबरी ने भी ये बताया। तो दोनों ने बताया कि तुम सुग्रीव से जाके मिलो। तो ये दोनों गए सुग्रीव से मिलने के लिए। हाँ, तो ऋषिमुख पर्वत है ना, हम्पी में। आप लोग में से कोई गए होंगे, तो कुछ साल पहले हम लोग गए थे, महाराज यात्रा लेके गए थे। तो वहां पे पंपा सरोवर करके, तो वहां पे सुग्रीव और हनुमान रहते और 4-5 उनके लोग थे। क्योंकि वाली ने बोला था कि इधर आएगा तो तेरा मैं कचूबर बना दूंगा। क्योंकि वाली जब फंस गया था अंदर, गुहा के अंदर, गुहा ही होता ना, गुफा के अंदर, तो सुग्रीव ने पत्थर लगा के वापस आ गया था। उसको लगा कि वो वाली को मार दिया। तो जब वाली आया तो उसने पत्थर हटा के आ गया, तो सुग्रीव अपने गद्दी पे बैठा था, तो उनका झगड़ा हो गया। सुग्रीव को उसने बाहर निकाल दिया। जब भी सुग्रीव को देखता तो पिटाई करता उसको। तो एक ही जगह थी जहाँ पे पंपा सरोवर या ऋषिमुख पर्वत, जहाँ पे वाली नहीं आ सकता था। क्यों? उसको श्राप मिला था कि यहाँ पे आएगा तो मर जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वाली ने एक बार क्या किया था, एक राक्षस को मारा था, और उसकी किसी के साथ शर्त लगी थी। उसका जो राक्षस का वो सांगड़ को क्या बोलते हैं, स्केलेटन,
क्या बोलते हैं हिंदी में, कंकाल। कंकाल उसकी शर्त लगी थी, तो उसने उसको लात मार के कंकाल को एक जगह फेंकना था। उसने बोला था कि तुम उस ऋषि के आश्रम में इसको फेंको, लगभग ये कुछ कई मेलों दूर था। तो उसने लात मारा तो उसकी ऋषि के बराबर जहां वो यज्ञ करा उसको वहां पे गिर गया। तो जब उसको ऋषि को समझ में आ गया, उसने बोला कि वाली को उसने श्राप दे दिया कि इस एरिया में आएगा तो मर जाएगा, इसलिए वो वहां पे रहता था सुग्रीव। तो राम लक्ष्मण मिले तो हनुमान जी गए उनसे मिलने के लिए, तो उनको लेके आए। पूरी कथा नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सुग्रीव था उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि राम मुझे बचा सकता है, उसको पता ही नहीं था ना उसको। तो उसने क्या बोला कि तुम मुझे दिखाओ तुम्हारी शक्ति क्या है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो 7 ताल के वृक्ष दिख रहे हैं, ताल के मतलब बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें से तुम बाण निकाल के दिखाओ, आर पार निकाल के दिखाओ। तो रामचंद्र भगवान ने क्या किया, एक बाण मारा जो 7 ताल के वृक्षों के आर पार गया और जाके उनके क्या बोलते हैं उसको, कर्कश तरकश में जाके बैठ गया। रामचंद्र भगवान का जो बाण था ना वो बहुत स्पेशल था। मतलब बाण होते थे, क्या करता था वो, जैसे वाली को जब मारा ना तो वाली के शरीर से आर पार गया, खुद बाण गया, और वो बाण जाके समंदर में आसपास में देखता था कहाँ समंदर है, जीपीएस लगा था वो और वहां पे जाके नहा के धो के वो बाण आके वापस उसको तरकश मारा। इतना इंटेलिजेंट था, स्मार्ट बाण बोलते थे, स्मार्टेस्ट बाण, मिसाइल से भी ज्यादा स्मार्ट। आप सोचो ना ऐसा कौन सा बाण हो सकता है, स्मार्टेस्ट बाण ऐसे। तो सुग्रीव ने बोला कि तुम करो, तो कर दिया उन्होंने। तो फिर उसके बाद सुग्रीव गए वाली को चैलेंज करने के, चैलेंज करके आ गए। तो वाली बोले यार इसको आज क्या हो गया, क्या च्यवनप्राश खा लिया क्या क्या बूस्ट पी लिए। तो गया सुग्रीव वाली, तो तारा बोले थी मत जाओ, उसको कुछ तो कोई और सपोर्ट कर रहा है, फिर भी सुना नहीं उसने, और उनको युद्ध चालू हो गया। और वाली शक्तिशाली था तो उसने सुग्रीव को पिटाई करना चालू कर दिया। और राम देख के पेड़ के पीछे से देख रहे, कमेंट्री दे रहे, कथा बता रहे अलग अलग। तो लक्ष्मण हनुमान बाकी सब बोले क्या कमेंट्री क्यों दे रहे हो भाई, मारो। और राम ने मारा ही नहीं। तो तब जैसे कैसे सब सुग्रीव बचा के आ गए और गुस्सा हो गया, तुमने मारा क्यों नहीं। तो राम ने बताया कि नहीं मैं तुमको पहचाना नहीं, तुम और वाली एक जैसे दिखते, इसीलिए मैंने नहीं मारा। तो फिर अभी क्या करें, बोला कि तुम वापस आके उसको बुला। बोला नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा अभी। बोले नहीं अभी तुम जाओ तो बुलाओ। तो आपको पहचाने को कैसे, बोले कि तुमको मैं गारन बना के देता हूँ। लक्ष्मण ने गारन बनाया, उसको दिया। शास्त्र आचार्य बताते हैं एक्चुअली ऐसा नहीं था, वाली और सुग्रीव दोनों ही अलग अलग दिखते थे। तो राम ने ऐसे क्यों बोला, झूठ नहीं बोला उन्होंने, राम कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ ऐसे क्यों बोला। तो आचार्य बोलते हैं कि वाली और सुग्रीव दिखने में अलग थे बट मन से सेम थे। मतलब उनका मन एक ही जैसा था, जैसे बंदर के जैसे ही थे वो, है ना। तो राम ने बोला कि देखो वो भी वैसा ही है, तुम भी वैसे ही, बंदर की तरह तुम्हारा मन भी गंदा है। तो उसको शुद्ध करने के लिए वाली से पिटाई करा, उनको शुद्ध करवाना था, ये कारण था। दूसरा कारण यह था कि जब राम लक्ष्मण दोनों आए तो लक्ष्मण को उन्होंने भाव नहीं दिया। किसने, सुग्रीव ने। एक बड़ा सा पेड़ रखा था, उसका सोफा था वो, उसके ऊपर राम को बिठाया और खुद दूसरे साइड पे बैठ गया और लक्ष्मण को खड़ा कर दिया। तो हनुमान जी जाके बहुत अच्छा और एक अच्छे से पेड़ लेके आए और उसमें बिठाया उनको। तो सुग्रीव को लगा कि कौन लक्ष्मण कौन है, राम भगवान अच्छे लक्ष्मण का है, ऐसे लगा। तो गुरु तत्व का अगर आप अपमान करते हो तो आपको कोई राम भगवान नहीं मिल सकते। तो भगवान चाहते थे कि हनुमान नहीं, लक्ष्मण के सामने वो झुके। तो उन्होंने क्या किया, गार्लन बनवाया। और जब अभी लक्ष्मण जब गार्लन पहनाने वाले थे तो झुकना पड़ेगा ना, सुग्रीव को झुक गए। तो उससे दोनों उनके जो गलत चीजें निकल, एक तो उनका हृदय साफ हो गया पिटाई होने के कारण, और दूसरा लक्ष्मण के सामने झुक गए ऐसे। और फिर जब सुग्रीव दूसरी बार जब वाली आया तो तारा ने बोला, तारा कौन है, वाली की वाइफ। तो बोला कि क्या ये बार बार बुला रहे, इसका मतलब कुछ तो है, मैंने देखा है कि राम लक्ष्मण यहाँ पे आए हैं, तुम्हारा वध कर सकते हैं। हालांकि राम हो लक्ष्मण हो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और अगर मेरे सामने आएंगे तो मैं उनको शरण चले जाऊंगा, ऐसे बोल दिया। तो वाली वापस आ गया, इस बार राम ने उनको बराबर मार दिया। हाँ, और जैसे मैंने बोला कि वो लगभग अभी मृत्युशैया पे था तो राम उसके पास चले गए। अभी देखिए कितने इंटेलिजेंट प्रश्न पूछता है ये वाली ना, ये रामायण में लिखा हुआ। हाँ
अभी जब उसने देखा बाण गया, जब वो बाण देखा उसने, बाण अभी पहले क्षत्रियों में क्या होता था कि जो भी बाण होता था उसके ऊपर उनका नाम लिखा होता था, पहचानने के लिए किसने लिखा है ना, किसने मारा है, तो उसके ऊपर लिखा था राम। तो वो समझ में आ गया कि राम ने मुझे बाण मारा है। तो उसके दिमाग में दो विचार है। आप देखिए, अब आचार्य लोग कितने सुंदरता से बताते हैं कि एक्चुअली अगर भगवान का भगवान को पाना है तो हमें पहले कान के द्वारा नाम सुनना पड़ता है, और वाले ने कभी सुना नहीं, डायरेक्ट उसके हृदय में भगवान चले गए, इतना स्पेशल सोल है ना। तो वाली सोच रहा है कि हो सकता है क्योंकि ये जो बाण था ये स्पेशल बाण था, क्योंकि अभी देखिए इसमें भी कई गूढ़ चीजें हैं इसमें। जब राम ने वो बाण लिया अपने तर्कस से, तो उन्होंने प्लान नहीं किया था कि यही बाण लूंगा, जो भी हाथ में आए वो ले लिया, बट वही बाण निकला जो अगस्त्य मुनि ने इंद्र को दिया था और इंद्र ने राम को दिया। अभी अगर इंद्र ने राम को दिया, और इंद्र और वाली का क्या कनेक्शन है, वाली इंद्र का बेटा है, तो जब उसने बाण देखा कि ये इंद्र का बाण है, इसका मतलब है कि मैंने बहुत पाप किए और मेरे पिता को ये पसंद नहीं, इसलिए वो बाण मारा है, ऐसा सोच रहा है। कौन? वाली, मरते मरते सोच रहा है वाली ऐसे। और ये बाय चांस लिया उन्होंने, ऐसे कुछ प्लान नहीं किया था, है ना, समझ गए ना। तो अभी देखिए वाली क्या बोल रहे हैं भगवान राम को। हाँ, मुझे लगा कि चंद्र में कुछ फ्लॉज हैं, फ्लॉज को क्या बोलते हैं, त्रुटियां हैं, हाँ, बट अभी मुझे दिख रहा है कि सूर्य में भी त्रुटियां हैं। क्यों, ऐसी क्यों बोला? चंद्र में त्रुटियां हैं, बट मुझे नहीं पता कि सूर्य में त्रुटियां हैं, क्योंकि राम कौन थे? सूर्यवंशी राम, इसलिए ऐसे बोला। मुझे नहीं लगा था कि जिसका भाई धर्मात्मा है वो ऐसे धर्म के विरुद्ध कोई काम कर सकता है। कौन धर्मात्मा है? भरत। भरत धर्मात्मा। क्यों धर्मात्मा है? क्योंकि उसने जब देखा कि मुझे राज्य दिया गया तो उसने लिया नहीं, और राम के ऑन बिहाफ राज्य कर रहा है, इसलिए बोल रहा है धर्मात्मा वो है, तुम नहीं हो धर्मात्मा, ऐसे बोल रहा है वाली। वो चीज ऐसे कैसे कर सकता है? वो तुम्हारे इक्ष्वाकु डायनेस्टी या तुम्हारा जो वंश है उसके तुम धब्बा डाल रहे हो, ऐसा बोला। तुम्हारे पिता ने सच्चाई के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। कब? कई कोई को वचन दिया था ना, उसके लिए सब कुछ दांव पे, खुद का मृत्यु हो गया, अपने बेटे को जंगल भेज दिया, हाँ, सब कुछ दांव पे लगा दिया, और तुम ऐसे झूठा काम कर रहे हो, तुमको शोभा नहीं देता है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, फिर बोल रहे हैं कि तुम दोगले हो। दोगले, दोगले मतलब डुप्लिसिटी, डबल फेस्ड। तुम पूरी दुनिया को दिखाओ कि मैं राम हूं, कितना अच्छा हूं, और तुम देखो पीछे से वार कर रहे हो। हाँ, तुमने अपना जो राज्य है एकदम स्टाइल में दे दिया, तो मैं दे रहा हूं, हाँ, पर जंगल में आके यहाँ पे तुम कवर्ड को क्या बोलते हैं, कायर की तरह बिहेव कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, और तुम्हारे सारे जो गुण है ना एकदम गलत है। तो गुस्सा हो गया ना अभी वाली, इसलिए कैसे कुछ बोल रहा है। तुम्हारा जो मन है वो सीता को खोने के कारण क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ, विचलित हुआ है, इसलिए तुम ऐसे कर रहे हो, ऐसे बोल रहा है। और तुम रावण का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो, और मेरे जैसा जिसने कोई गलत काम नहीं किया ऐसे बंदर को तुम मार रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। हाँ, अब ये भी बोल रहे थे कितने, मतलब रामायण अगर गहराई पढ़ेंगे कितना सुंदर है। वाली बोल रहा है कि तुम सारे ब्रह्मांड के सीक्रेट हो। सीक्रेट क्या बोलते हैं, रहस्य हो, पर तुम्हारे भी डार्क सीक्रेट्स हैं, क्योंकि तुम उसको मार रहे हो ऐसे। तुम बाहर से सुंदर दिखते हो, पर अंदर से बहुत गंदे हो। हाँ, तुम्हारा जो आत्मा है आज मर गया है, ऐसे बोलो। इतने सब गाली दे रहे हैं राम को। अब राम विचलित नहीं हुए, रुक भी तुझे और एक बार मारता, ऐसा नहीं बोला। राम भगवान क्या बोले थे? हाँ, एक मूर्ख बंदर जो होता है वो तुम्हारे जैसे बचपन के जैसे बात करता है। बचपन क्या बोलते हैं, बचकाओ, बचकाना बात बोल सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। धर्म के कोड को क्या बोलते हैं, धर्म के नियम समझे बिना तुम कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या होता है, उसके बिना ही तुम कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, क्योंकि वाली कोई पढ़ा नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, बंदर था ना, उसने किसी से सीखा नहीं था, तो बोल रहे कि तुमने किसी से ये धर्म सीखा नहीं है तो तुम धर्म की बात ही नहीं कर सकते। धर्म के बारे में बोलने के लिए तुम पहले समझना पड़ेगा, ऐसे बोल रहे हैं। और धर्म को समझने के लिए तुमको पहले तुम्हारे सुपीरियर्स को सेवा करनी पड़ेगी, तो उसने सेवा नहीं की थी किसी से,
तो तुमने गुरु की सेवा नहीं की है, तुमने धर्म समझा नहीं है, तुम धर्म के बारे में बात कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हो। हाँ, वाली बोल रहा है। उसके बाद ऊपर क्या बोलता है, अभी इतने सारे जो बड़बड़ किया उसने, फिर राम भगवान ने सिर्फ 4 बोल के छोड़ दी कि तुमको धर्म पता ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो। अब वाली क्या बोल रहा है, कौन से धर्म के अनुसार तुम एक अनजान व्यक्ति को मार सकते हो। हाँ, मेरा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, और तुम्हारे राज्य में आके अयोध्या में आके तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो तुम मुझे क्यों मार रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। राम क्या बोल रहे हैं कि पूरा जो सृष्टि है ये मेरे भाई भरत राजा का सोवेरियन को क्या बोलते हैं, क्षेत्र है, मेरे भाई का क्षेत्र है, और जंगल में जो भी गलत होता है मैं देख रहा हूँ, बाकी सिटीज में वो देख रहे हैं, जंगल में मैं देख रहा हूँ, इसलिए मेरे को हक है तुमको मारने का, ऐसा बोल रहा हूँ। और मैं भरत महाराज के ऑन बिहाफ को क्या बोलते हैं, उनके निर्देश पे, प्रतिनिधि पे मैं तुमको मार रहा हूँ, ऐसे बोल। तो वाली बोलते हैं कि तुम मुझे जानती भी नहीं, ऐसे कैसे मुझे मार सकते हो। तो रामचंद्र बोल रहे हैं कि राजा को जरूरत नहीं है कि सारे प्रजा को जाने, प्रजा कोई गलत करता है अगर अनजान में तो उसको मार सकता है, ऐसे बोल, है ना। अभी क्या बोल रहा है, अभी वाली समझ गया कि धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते, मुझे धर्म पता ही नहीं है, तो मैं कुछ और बोलता हूँ। क्या बोल रहा है, मैं तो जंगल में रहने वाला एक साधारण बंदर हूँ, हाँ, तुम तो एक राजा हो, तो फिर तुम मुझे क्यों मारा तुमने, ऐसे बोल। तो रामचंद्र क्या बोलते हैं, जो राजा होता है वो जंगल में जाके खूंखार जानवर को मार सकता है, और तुम एक खूंखार जानवर हो, इसलिए मैंने तुमको मारा। हंटर जब मार रहा है कोई देखता नहीं कि कौन खूंखार है कौन नहीं, सब कोई किसी को मार सकता है, हंटर जब जंगल में आता तो किसी को मार सकता है, ऐसे। हाँ, ठीक है, बट तुमने मुझे छुपके क्यों मारा, फिर मेरे सामने आके क्यों नहीं मारा, ऐसे बोल रहा है। तो तुम कायर हो गए ना। तो राम ने बोला कि जब कोई हंटर हंटिंग करता है उस प्राणी के सामने आके उसको चेतावनी दे के नहीं मारता है, वो कहीं से भी मार सकता है, क्योंकि हंटिंग कर रहा है ना, ऐसे। और ये जो नियम बनाए हैं सामने मारने का, ये सिर्फ मनुष्यों के लिए, बंदर के लिए और प्राणियों के लिए नहीं, जंगल में नहीं चलता ही, ऐसे बोल रहा है। फिर बाली बोल रहा है क्यों, फिर मुझे क्यों मारा तुमने, क्योंकि वो बोलता है कि जब कोई राजा या कोई मारता है, क्षत्रिय मारता है कोई प्राणी के लिए, उस प्राणी का कोई यूज होना चाहिए ना, कोई भी चीज के लिए उसको यूज कर सकता है, जैसे उसका, जैसे हाथी का चमड़ा होता है, टस्क होता है, या जो राजा बाघ का या सिंह का उसका जो स्किन होता है उसका यूज होता है, बंदर का कोई भी पार्ट यूज नहीं होता है, तो क्यों मारा तुमने मुझे। तो कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं, सॉरी रामचंद्र क्या बोल रहे हैं कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखा रहा था। तो फिर वाली बोलता है कि मैंने कौन सा पाप किया है। तो उन्होंने बोला कि राजधर्म और कुल धर्म का पाप किया तुमने। कौन सा, तुमने सुग्रीव की वाइफ को किडनैप कर लिया, और दूसरा, जब सुग्रीव तुमसे क्षमा मांग रहा था तुमने क्षमा नहीं की, तुम्हारे चरणों में आ गया था फिर भी तुमने क्षमा, ये राजधर्म है कि कोई भी आकर तुमको अगर क्षमा मांगे तो माफ कर देना चाहिए। और अगर मैं तुमको छोड़ूंगा तो मुझे रावण को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रावण ने भी वही काम किया जो तुमने काम किया, तो मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसे। तो अभी क्या बोल रहे वाली, देखो ये सारे जो रूल्स बता रहे ना मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं, बोलता मैं तो जंगल में रहता हूँ। तो फिर रामचंद्र बोलते हैं कि तुम कन्वीनियंटली जब भी धर्म चाहिए धर्म यूज करते हो, कभी भी जंगल का राज जंगल उसका, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बोलते ऐसे। अभी एक्चुअली रामचंद्र भगवान वाली को मारने का और एक कारण था जो उन्होंने वाली को नहीं बताया, क्योंकि इतने सेंसिटिव थे रामचंद्र भगवान, तो वाली को बताना नहीं चाहते थे। क्यों मारा, एक ये अभी हमने देखा कि क्या क्या क्यों मारा। मुख्य कारण यह था कि वाली ने सुग्रीव की वाइफ को किडनैप किया था और सुग्रीव को माफ नहीं किया था, सुग्रीव की गलती नहीं थी, और फिर भी वो माफी मांग रहा था, फिर भी उसको माफ नहीं किया, इसके लिए मारा। और एक कारण एक था कि अगर रामचंद्र भगवान वाली के सामने आते बोलते कि चैलेंज करते, वाली मुझसे लड़ो तुम, तो वाली जानता था कि रामचंद्र कौन है, तो क्या करता था वो, शरण चले जाता। और उसके पहले सुग्रीव को उन्होंने शपथ दी थी कि तुमको मैं राजा बनाऊंगा, तो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, इसलिए वो नहीं करना चाहते थे। और क्योंकि शरण जाता तो रामचंद्र नहीं बोल सकते नहीं मैं तुमको मारूंगा, ऐसा नहीं कर सकते थे, तो वो एक कारण। दूसरा कारण ये था कि रावण ने भी यही किया था और वाली ने भी वही जुर्म किया था, तो अगर वाली को माफ कर दे तो रावण को भी माफ करना पड़ता, तो इसीलिए उसको माफ नहीं किया। फिर उसके बाद और कई 4-5 कारण है,
इतने बोल के हम खत्म करो, 4 ही बचे हैं, 2 मिनट हो जाएगा। एक्चुअली वाली को एक बूंद को क्या बोलते हैं, वर मिला था। हाँ, उसके सामने जो भी पार्टी आएगी ना, ऑपोजिट पार्टी, उसकी आदि शक्ति वाली को चली गई। और अगर रामचंद्र आते तो, और रामचंद्र की कितनी शक्ति है, पूरी शक्ति, दुनिया की शक्ति उनके पास की, तो उसको कैसे मारते वो, है ना। तो उसका रेस्पेक्ट करना था, ये कारण था। उसके बाद हाँ, ये मैंने बोला, बात करी अपन। शरणागत हो तो फिर मार नहीं सकते थे। और सुग्रीव को भी बोला था कि रोमा को तो वापस दे दूंगा मैं, है ना, ये भी कारण था। और ऐसे था कि रावण, लंका में रावण को पकड़ के सारे राक्षस थे वहां पे, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं थे विभीषण को छोड़ के। पर किष्किंधा में एक ही खराब व्यक्ति थे, कौन, वाली, है ना। तो भगवान ये नहीं चाहते थे। अभी आप सोचिए कि भगवान रामचंद्र आगे जाके वहां पे अगर ललकारते वाली को, तो वाली खुद नहीं आता था, क्या करता, अपनी वानर सेना को भेजता था। तो इनोसेंट लोगों को मारना पड़ता, जो इनोसेंट हैं, जो जो जिनकी क्या बोलते हैं, मासूम लोगों को मारना पड़ता। तो फिर रामचंद्र नहीं चाहते थे कि मासूम लोगों को मारे, इसीलिए अकेले में मारा उसको, ऐसे, समझ गए। तो इतने सारे कारण है, एक कारण नहीं है, हजारों कारण है जो हम समझ नहीं पाते। जो रामायण अगर डीप में पढ़ता है उसको समझ में आता है। तो लोगों को बोलने में क्या, अरे देखो वाली को मार दिया, अरे उसके कारण, उसके पीछे इतने कारण है, उसको हमको समझना है ना। और एक लास्ट पॉइंट ये था, शंभू नामक एक शूद्र को भगवान ने मारा। तो क्यों मारा, क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, उसका लड़का मर गया, बचपन में मर गया। तो वो आ गए रामचंद्र के पास, बोले कि मेरा बेटा कैसे मर गया। अब उस जमाने में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, एक प्रजा जाके अपने राजा को पूछ सकते थे कि मेरा बेटा क्यों मरा। आजकल ये तो प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं था। तो रामचंद्र को जैसे उसने पूछा कि, और ये मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती, क्योंकि मैंने अब तक आजकल मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। तो रामचंद्र बड़ी सवाल ही बोले कि डिस्कशन किया कि क्या चल रहा है इधर। तो नारद मुनि आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे ऐसे कुछ तो घटित हो रहा है जिसके कारण तुम्हारे राज्य में कुछ गलत घटित हो रहा है, उसके कारण ही हो रहा है। तो रामचंद्र निकले, लक्ष्मण को बोला तुम यहाँ पे देखो, और पूरा राज्य का उन्होंने मुआयना किया। और मुआयना का तो पता चला एक शूद्र था शंभू नामक, वो तपस्या कर रहा था और वेद पढ़ रहा था। तो उसके कारण उल्टा पुल्टा हो गया था। तो आप बोलेंगे प्रभु इसमें गड़बड़ी क्या है। तो एक्चुअली हर युग में अलग अलग रूल्स होते हैं। कलयुग में कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है ना। जैसे अभी हमने श्लोक पढ़ा था, स्त्रिया वैश्या सदा शूद्रास। बट द्वापर युग में, त्रेता युग में अलाउड नहीं था कि शूद्र लोग वेद पढ़े और तपस्या करें। क्यों, क्योंकि जैसे हमने कौन था वो, एकलव्य का डिस्कस किया था, चर्चा किया था ना हमने। एकलव्य एक ट्राइबल जमात से था और वो लोग कौरवों के खिलाफ थे। तो उनको अगर द्रोणाचार्य ज्ञान देते तो वो उनके कौरवों के खिलाफ यूज करता, इसलिए उसको ज्ञान नहीं दिया। वैसे ही शंभू जो शूद्र है, वो अगर वेद, इसका इंटेंशन क्या था, उसको पूछा पहले राम भगवान ने, तो क्यों कर रहे थे। उसने बोला कि मैं वेद पढ़ रहा हूँ और तपस्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसी शहर में, इसी शरीर में मुझे स्वर्ग जाना है। तो उसका इंटेंशन अच्छा नहीं था, इसीलिए उसको उन्होंने मारा। तो एक्चुअली क्या है कि कोई व्यक्ति का इंटेंशन क्या है और वो ज्ञान किसमें यूज करने वाला, ये बहुत महत्वपूर्ण होता था। आजकल तो ज्ञान ऐसे बढ़ता है, पैसे देके बढ़ता है। पहले तो ज्ञान ऐसे बढ़ता था या दिया जाता था कि जो व्यक्ति उसके लिए परफेक्ट है, सबको नहीं जाता था। इसीलिए शूद्र को मारा और उसके कारण सब उल्टा पुल्टा हुआ। ठीक है, तो ये प्रश्न है, एक प्रश्न प्रसाद आपको मिलेगा। ठीक है, 2 मिनट कीर्तन करें। प्रभु जी, बाली का कुछ पिछले जन्म की भी स्टोरी है क्या इसके साथ में? कुछ सुना था मैंने पहले शायद कि कुछ थी बाली की पिछले जन्म की भी, उसने कि छुप के क्यों मारा था, उसने कुछ ऐसा काम किया था पिछले जन्म में भी। हाँ, महाभारत में हर एक की पिछली स्टोरी कोई वो है। मैंने ये इसके बारे में सुना नहीं है एक्चुअली, बट हर इसके लिए कोई ना कोई स्टोरी है। जैसे हाँ, कि उसने पिछले जन्म में कुछ छुप के, इस तरह का कोई इंस्टेंस था मैंने, क्योंकि मेरे को उससे, मैं वही वेट कर रही थी कि वो इंस्टेंस आएगा या नहीं आएगा। हाँ, नहीं मुझे ठीक पता है नहीं। प्रभु जी, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। ठीक है प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare